हेलो एवरीवन। मैं नितिन गुप्ता आज आपसे डिप्रेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो आज के डेट में, आज के माहौल में या हमारे कल्चर में जो कल्चरल चेंज आ रहा है, जो कल्चर चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में या हमारे फैमिलीज़ में जो न्यूक्लियर होती जा रही है, उसमें किसी को भी हो सकता है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस किसी भी रिलेशन से या किसी भी चीज़ों से इतनी ज़्यादा रहती है कि अगर वो हमें नहीं मिलती या अगर हम लोग उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो हमको उसका पछतावा होता है या हम लोग उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारी स्कूलिंग सिस्टम में भी ये खामियां हैं, जिसमें हाउ टू हैंडल लाइफ या हाउ टू हैंडल लाइफ सिचुएशंस नहीं सिखाया जाता है। जहाँ तक कि बड़े बड़े बोर्ड्स का सवाल है, वहाँ पे कुछ मॉरल साइंस के चैप्टर्स होते हैं जिसका रियल लाइफ से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता है। नाउ हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, अगर आपको ये हो जाता है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, बात करिए, अपनी बातों को अपने अंदर से निकालिए। जो बातें आपके अंदर लूप में घूम रही हैं, आपके माइंड में, आपके दिल में, आपके जहन में, जो आपकी बातें जो घूम रही हैं, जो लूप में घूम रही हैं, जिसकी वजह से एक तरह से आपके अंदर जहर या पॉइज़न बोल सकते हैं, वो डेवलप होता जा रहा है। उन चीज़ों को बाहर निकालिए। रोना है, दिल खोल के रोए, लेकिन अपनी बातों को अपने तक ना सीमित रखें, किसी के साथ शेयर करें और हर किसी की एडवाइसेस को ना लें। किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। प्रोफेशनल की हेल्प लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पागल हो गए हैं, आप मेंटली अनस्टेबल हैं। ये एक आम बीमारी की तरह है, सिर्फ इस बीमारी के लक्षण ऊपरी हमारे बॉडी में नहीं दिखते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपको ही समझ में आता है। आप अपने आप को एक डार्क सिचुएशन में रखना चाहते हैं, हमेशा अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं चीज़ों को, और आपकी लाइफ सिकुड़ जाती है, आपकी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। मैं खुद इन चीज़ों से पिछले 5 साल से गुज़र रहा हूँ और इतना समझ में आया है कि अगर आप फिट हैं, आपका माइंड फिट है, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप लाइन पे आती जाती हैं। आपको उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन पहली चीज़ आपकी खुद की मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ को हल्के में मत लीजिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर फिज़िकल फिटनेस। और किसी एक्सरसाइज, डेली किसी एक्सरसाइज को करें, प्राणायाम करें, भगवत गीता पढ़ें। लॉकडाउन में मैंने खुद भगवत गीता पढ़ी क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने सजेस्ट किया, और जैसा कि लोग बोलते हैं कि भगवत गीता में आपकी या इस दुनिया की सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, वो सच बोलते हैं। तो वो पढ़े, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उस कॉन्फिडेंस से आप धीरे धीरे इन चीज़ों से जीतेंगे। अगर आपको मेडिकेशन लेने की या मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा, तो उसको लीजिए, और बिना उसकी एडवाइस के, आई रिपीट, बिना उसकी एडवाइस बिना उसकी एडवाइस लिए हुए उन मेडिसिन को ना छोड़ें, कंटिन्यू रखें। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे यार तेरे को कुछ नहीं हुआ है, पागल बना रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उन मेडिसिन का यूज़ करें, लीजिए, किसी के बारे में, किसी की बातों में ना आए। आपका डॉक्टर आपका इस टाइम में सबसे बड़ा साथी है। दवाइयों को खाएं अगर ज़रूरत पड़ती है तो, प्राणायाम करिए, धीरे 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 अपने आप को चेंज करिए। दवाइयाँ अपने आप ही डॉक्टर कम करता जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट। सो मेरा यही कहना है, डिप्रेशन को हल्के में मत लीजिए। अगर आपको कोई भी ऐसा आदमी लगता है जो आपको लगता है कि यार वो डिप्रेशन में है, या वो उसकी जो डेली हॉबीज़ थी या डेली जो उसके इश्यूज़ थे या डेली जो वो काम करता था उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है,
वो लोगों से दूर होता जा रहा है, तो उससे बात करिए, उससे पूछिए। वो आपको अपने पास नहीं आने देगा या आपसे बात करना नहीं चाहेगा, लेकिन डेफिनेटली उससे पूछिए, उससे समझिए कि भाई क्या इश्यूज़ हैं, और सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करें। सुसाइड के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि सुसाइड एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, लेकिन उस सुसाइड के बाद आपकी फैमिली या आपके दोस्त या वो लोग जो आपकी चिंता करते हैं, वो लोग जो आपके साथ खड़े हैं एक दीवार की तरह, उन लोगों का क्या होगा उस बारे में सोचिए, ना कि उन लोगों के बारे में जिनकी वजह से आप इन प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। जिन लोगों को आपको छोड़ के जाना था वो चले गए, लेकिन अभी जो आपके साथ हैं उनका ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। अगर आप फिट रहेंगे, आप मेंटली स्टेबल रहेंगे, तो इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम से आप लड़ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी इशू हो, आप अपने दोस्तों को या किसी ऐसे आदमी को, हर एक की लाइफ में कोई ऐसा आदमी होता है जिससे वो हर बातें को शेयर कर सकता है। उससे बात करिए, उससे अपनी दिल की बातों को बताइए। रोना हो तो दिल खोल के रोएं, हिचकिचाएं नहीं। लोग क्या सोचेंगे टेंशन मत लीजिए, ये उनका प्रॉब्लम है। अगर उसके बारे में भी आप ही सोचेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे। आपको उनकी बातों का या ऐसे लोगों की बातों का बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे एक दोस्त है जिसने एक बहुत अच्छी बात कुछ दिन पहले बोली थी, मैं उसको कोट कर सकता हूँ कि गॉड हैज़ गिवन यू ए मिडिल फिंगर फॉर अ रीज़न, इफ़ यू हैव टू यूज़ इट देन यूज़ इट। सो सिंपल है, अपनी लाइफ जिए, पहले अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।